हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TRE 3 में 9-10 का चल रहा है, आपको मालूम है। और आपके सामने एक बड़ा ही वेरिफिकेशन का एक डाउटफुल आधार ऑथेंटिफिकेशन का आया हुआ है। आप ही लोग में से किन्हीं अभ्यर्थी का है। और वो क्या किए हैं गलती, देखिए। वो आप लोग को इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था डोमिसाइल को लेके कि डोमिसाइल जो है अदर स्टेट वाले कहीं ना कहीं, देखिए ये देवघर के हैं और ये झारखंड से हैं और ये बांका बिहार में सिलेक्शन EBC कैटेगरी से ले रखे हैं। देखिए कितना बड़ा खेल खेले हैं ये। और TRE 1-2 में तो इस तरीका से पता नहीं कितने होंगे, बचे भी होंगे अभी तक, क्योंकि इस बार का जो काउंसलिंग हो रहा है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है दोस्तों। इस बार पता चल रहा है, रीजन भी डाला जा रहा है। तो देखिए ये अभ्यर्थी एक हैं जिनका, देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी डॉक्यूमेंट तो फाउंड करेक्ट किया गया है, रेसिडेंशियल भी फाउंड करेक्ट है, स्टेट बीटेड जो भी इनका है वो करेक्ट है, और मैट्रिक, ग्रेजुएशन, BEd, मतलब ये सब सही है। लेकिन एक चीज़ जो आधार है, आधार ऑथेंटिफिकेशन, वो डेमोग्राफिक हिस्ट्री हैज़ बीन अपडेटेड बाय कैंडिडेट एंड एड्रेस हैज़ बीन चेंज्ड ऑन 20/6/2023 फ्रॉम, देखिए डेट भी दे दिया है कि 20/6/2023 को उन्होंने क्या किया, स्टेट को ही चेंज कर लिया। किस कारण है इसका कारण? कारण यही है दोस्तों, जॉब TRE 1 में नहीं हुआ तो 2 में करवा लिए, ये 2 में नहीं हुआ तो 3 में करवाने के लिए आ गए हैं। इस तरीक़ा से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आया है। सस्पेक्टेड एक तरीक़ा से कैंडिडेट है, इनका इंटेंशन है टू गेन बेनिफिट फॉर सीटेड मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स इन BPSC एग्ज़ाम। इनका क्या मेन मोटो है, मेन इनका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही रहा है कि ये कैसे बेनिफिट ले सके, सीटेड वेटेज को ले सके। जो यहाँ आरक्षण है बिहार के डोमिसाइल में, जो बिहार के लोग हैं उनको एक तरीक़ा से रिजर्वेशन मिला हुआ है डोमिसाइल को लेके, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको 60% चाहिए नहीं। और तो और सीटेट में मान लीजिए अगर 6 to 8 में आप हैं तो सीटेट में भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप बिहार के हैं तो आपको 55%, अगर आप OBC SC ST से हैं तो फिर आपको 50% तक का मिलता है, PH कैंडिडेट है तो इस तरीक़ा से इनका एक ये बहुत बड़ा, ये एक तरीक़ा से डाउटफुल इनका रीजन भी डाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से निवास बना लेते हैं, जाति बना लेते हैं, और वो बिहार के रिजर्वेशन के माध्यम से BPSC में सिलेक्शन ले लेते हैं और वो घुस जाते हैं काउंसलिंग में। पता भी नहीं चलता है बहुत सारे लोगों को, और वो जॉब करते रहते हैं जब तक कि जांच नहीं होती तरीक़ा से। तो एक तरीक़ा से ये एक इस तरीक़ा से और भी कई सारे चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसे कि एक चैनल है और एक यूट्यूबर भी हैं वो एक, और वो उनका क्या हुआ है, वो भी 6 to 8 के लिए मैं गई हुई थी, और वो जो है उनका नेम मिसमैच कर गया। देखिए नेम मिसमैच क्या हुआ है, नेम मिसमैच हुआ है, नेम मिसमैच। तो नेम मिसमैच मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपका नाम कुछ है, मान लीजिए सीमा है, तो सीमा में SEEMA लिखा गया है कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में, आपका SIMA है, आधार में भी कुछ और है। अगर आधार सुधार भी आप लिए तो डॉक्यूमेंट में क्या है, मिसमैच हो रहा है। तो उनको जो है वहीं से DRCC जहां आपका काउंसलिंग हो रहा है वहां से उनको डाउटफुल में कैटेगरी में भी नहीं डाला गया, बल्कि उनको सीधे वहां से बाहर कर दिया गया। ये मैं एक घटना बता रहा हूँ जो सच है, ट्रूथ है, 100%। समझ लीजिए आप, जिनका भी नेम काउंसलिंग में मिसमैच हो रहा है, कई जगह तो उनको डाउटफुल करके एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे तो सीधे रिजेक्टेड हो रहे हैं, नॉट वैलिड फॉर काउंसलिंग, सीधे लिख के उनको वापस कर रहे हैं, एकदम सीधे रीजन डाल के उनको वहीं से वापस कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे है, कहीं कहीं ज़िलों में ऐसा हो रहा है। जैसे पटना ज़िला है आपका, नहीं समस्तीपुर है आपका, कई ज़िले में ऐसा सुनने को आया है, देखने को मिल रहा है, मुजफ्फरपुर।
कि वहाँ पर जो है ये चीज़ें दिख रहा है सामने कि बहुत लोग रिजर्वेशन वगैरह कैटेगरी में आकर और वो बीपीएससी में रिजल्ट तो बना लिए और वो अपना डॉक्यूमेंट में भी आधार में भी चेंज करके एड्रेस तक का ही चेंज करा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, TRE 1 में भी है, 2 में भी है और 1 में भी है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आपको समझना है चीज़ों को कि ऐसा सरकार इसलिए लाई है, इस बार अलग तरीके से काउंसलिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुरू में क्या, मैं जब TRE 1 में था, जब फिर TRE 2 में आया, तो उस समय का काउंसलिंग डायरेक्ट वहाँ जाइए, जांच हुआ एक तरीक़ा से, मतलब मिलाया आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल से, उसके बाद आपको लेटर निकाल के जब का हो जाता था काउंसलिंग आपके रूम का, तो लास्ट में 4-5 बजे आपका जो है सारा लेटर प्रिंटेड होता था, प्रिंटिंग होता था, प्रिंटिंग होके साइन होके आता था और उसके बाद सबको बांट दिया जाता था और वहाँ से आपको टैग कर दिया जाता था स्कूल के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, 9-10 में है, 6-8 में है, 1-5 में, 11-12 में है, तो आपको पहले तो डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। अगर ऐसा गलती है तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। इसलिए आपका नेम मिसमैच है, कई तरीक़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, कैटेगरी में मिसफाउंड हो रहा है, तो इस तरीक़ा से आपको कहीं ना कहीं एकदम आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप सही तरीके से जाएं और बढ़िया तरीके से, अगर आप सही हैं, जेन्युइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से आपको टोकन नंबर लेना है और जाके अपना इंतज़ार करना है अपना समय का, और आपको आसान अच्छे से काउंसलिंग आपका होगा और आपको एक लेटर मिलेगा DO ऑफिस से, जो आपका प्रोविज़नल एक तरीक़ा से वो एक तरीक़ा से वो आपका काउंसलिंग लेटर होगा। एक काउंसलिंग लेटर आपको मिलेगा जो खासकर आपको टैग स्कूलों में टैग करने के टाइप करने के लिए, वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा दोस्तों। तो इस तरीक़ा से ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं, हमारे अदर स्टेट के भी होंगे। अगर आप जनरल से आए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप अच्छे से कराएं, आप अच्छे से आप बिहार में सेवा दें, और हम लोग हैं ही, और बाकी कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है दोस्तों, अगर आप जेन्युइन हैं तो आई होप दोस्तों ये वीडियो लंबा हो गया है, तो आप लोग अगर आसपास ऐसा दिखे तो उनसे ज़रूर कारण पूछें, क्या कारण है, क्या रीज़न है, और समझें। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।